कंप्रेस नहीं होते इजीली, ठीक है। जैसे हमने टेबल को प्रेस किया था, बुक को प्रेस किया था, वो इजीली प्रेस नहीं हो रही थी। बट ये हमारे पास टॉपिक है कि जो स्पॉन्ज है वो भी सॉलिड फॉर्म में होती है, बट वो इजीली प्रेस क्यों हो जाती है? इसका एक मेन रीजन है। अगर आप स्पॉन्ज को ध्यान से देखो, उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसमें क्या होती है, एयर ट्रैप्ड होती है। फाइन। जैसे ही हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं, उसमें से जो होल्स हैं, जो उसमें एयर ट्रैप हुई है, वो क्या हो जाती है, एक्सपेल्ड, वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से जो स्पॉन्ज को जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो इजीली प्रेस हो जाता है। आई वंस अगेन रिपीट, क्योंकि जो स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ऑलरेडी ट्रैप्ड होती है। फाइन। और जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं, प्रेस करने से जो होल्स हैं उसमें से एयर क्या हो जाती है, एक्सपेल, वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से स्पॉन्ज इजीली। Is sponge a solid yet it can be compressed? Sponge is compressible because it is having minute pores in which air is trapped. On pressing, the air is expelled. It is still considered as a solid because it has a definite volume and shape does not changes unless compressed. Now let's understand it. See, here a sponge is having so many pores, and in these pores there are many particles of air trapped. When we compress the sponge, the air expels out and goes out. Therefore, we are. Next question is, why we prefer cotton clothes during summer days? कि हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स क्यों प्रेफर करते हैं रेदर देन अदर क्लोथ्स? हम और कोई क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि हमारे पास इसका एक रीजन है। वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर डेज बिकॉज कॉटन इज अ गुड अब्जॉर्बर। जो कॉटन है वो एक अच्छा अब्जॉर्बर है, क्योंकि गर्मियों में हमारे पास सबसे ज्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है, पसीना आता है, और जो कॉटन है उसको इजिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, जिसकी वजह से हमारा जो स्वेट है एक तो अब्जॉर्ब हो जाता है और हमें कूल फील होता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग हॉट। ये काफ़ी हॉट और ड्राई होता है, ये ड्राई होता है, इसमें ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल जब कम हो जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस होती है वो काफ़ी कम रहती है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस काफ़ी कम रहने की वजह से जो यहाँ पे स्वेट होता है इसका इवेपोरेशन होने लगता है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन कैसे होता है कि जो आपके स्वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी से दे टेक एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर बॉडी, ठीक है, सरफेस ऑफ योर बॉडी स्किन एंड इवेपोरेट, ठीक है, एंड इवेपोरेट। तो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी स्किन से एनर्जी ले लेते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो आपकी जो बॉडी स्किन का टेम्परेचर होता है, जो आपका बॉडी सरफेस का टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, टेम्परेचर गिरता है। तो टेम्परेचर गिरने की वजह से आपको, इस वजह से यहाँ पे आपको उस पार्ट पे, उस जगह पे बॉडी की एक कूल सेंसेशन मिलती है, ठीक है, एक कूल सेंसेशन आती है। तो वो इस वजह से यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे को। Now, our last topic is, how does the water kept in an earthen pot become cool during summer? कहते हैं कि जब हम earthen pot, समझते हो मटका, जिसमें हम अगर पानी डालें तो वो हमें कूल क्यों मिलता है, हमें ठंडा क्यों मिलता है? इसका मेन कारण है कि हमें सबसे पहले पता है कि जो मटका है, मटके में स्मॉल पोर्स होते हैं साइड में, ठीक है। व्हेन वी पोर्ड वाटर इन एन अर्थन पॉट, जब हम अर्थन पॉट में पानी डालते हैं, देन सम ऑफ इट सीप्स थ्रू दीज पोर, तो जो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो इस पोर्स में एंटर कर जाता है, ठीक है। और जो पोर्स है वो आउटर सरफेस पे है मटके की, ठीक है, मतलब कि मटके की आउटर सरफेस पे वाटर कुछ एंटर हो गया और वहां से
वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ हीट, मतलब कि जो तो हीट थी उसने वाटर को क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया, और जो अंदर हमारे पास पानी था वो हमारे पास होगा कि जो मिट्टी के मटके होते हैं उसमें पानी ठंडा रहता है, जबकि अगर आपके घर में स्टील का मटका हो तो वहां पर पानी जो है वो ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत मिट्टी का जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे कंटिन्यूसली इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है, और इस इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लोहे का या स्टील का मटका यूज करते हैं तो वहां पर उसमें सुराख मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस उस मटके में नहीं हो रहा होता और वो पानी गर्म रहता है। चलिए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से मिट्टी के मटके में इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी के मटके के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स, हम जानते हैं वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे ही अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस मटके के सुराखों के जरिए बाहर निकलते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो मटके के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इस तरीके से जो मिट्टी के मटके के अंदर का पानी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती है, यही वजह है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी मिट्टी के मटके के अंदर कम हो जाने की वजह से पानी ठंडा होता है। ठीक है, याद रखें कि मिट्टी के मटके में इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है, यही वजह है कि यहाँ पर पानी ठंडा रहता है। जबकि अगर हम स्टील की या लोहे का मटका लेते हैं या प्लास्टिक